जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री सिया राम जी। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि रामनवमी का परम पावन त्योहार घर में कैसे मनाया जा सकता है और साथ में रामनवमी के त्योहार की परम सुंदर परम मनोहर कथा जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा श्री रामचरितमानस में बताई गई है। उस कथा को आज हम आपको सुनाएंगे और साथ में रामनवमी का त्योहार घर में कैसे मनाया जा सकता है उसको भी हम बताने जा रहे हैं। तो इस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। इस वर्ष रामनवमी का परम पावन त्योहार 21 अप्रैल दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। रामनवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो प्रत्येक भारतीय के मन आत्मा में बसे हुए हैं, उन्हीं भगवान श्री राम जी का अवतार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर के समय 12 बजे हुआ था। उस समय सारे विश्व में मंगल ही मंगल की घड़ी हो गई थी। सभी उस समय सुखी हो गए थे। बड़ी सुंदर कथा आगे हम आपको बताने जा रहे हैं रामनवमी की, जिसका गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि रामनवमी का ये त्योहार हम घर में कैसे मना सकते हैं, कैसे भगवान श्री राम जी को हम प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो भगवान अपने भक्तों से सदा प्रसन्न रहते हैं। आप भगवान की कैसे भी पूजा कर लें, कैसी भी आराधना कर लें, मन में भाव होना चाहिए। श्रद्धा भावना अगर मन के अंदर है तो भगवान भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो रामनवमी जो कि इस वर्ष 21 अप्रैल दिन बुधवार को है, तो जो कोई भी भक्त भगवान श्री राम जी के जन्म के इस परम पावन त्योहार रामनवमी को मनाना चाहता हो, उसे ये चाहिए कि वो सुबह जल्दी ही उठ जाए। सुबह उठकर पहले भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से ये दिन मुझे देखने को मिला है। आज आपके प्राकट्य उत्सव का शुभ दिन है। आज आपकी कृपा से मेरा मन आपके चरणों में लगे, सदा के लिए आपकी भक्ति करूं, सदा आपके चरणों में मेरा ध्यान रहे। ऐसा आशीर्वाद देना, ऐसा वरदान देना। भगवान श्री राम जी से ऐसी परम सुंदर प्रार्थना करें। श्रद्धा भावना से की गई प्रार्थना को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात आप नहा धोकर पवित्र साफ सुथरे वस्त्र डालकर भगवान जी के मंदिर में बैठ जाएं। जो आपके घर में बना मंदिर हो, उसी मंदिर में आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएं। आपके घर के मंदिर में भगवान श्री राम दरबार का सुंदर चित्र या भगवान जी का अर्चा विग्रह अवश्य होना चाहिए। भगवान श्री राम जी की पूजा के लिए आप फल फूल धूप दीप आदि सब कुछ अपने पास से रख लें। भगवान श्री राम जी को आज प्रसन्न करना है। आज भगवान जी के प्राकट्य का उत्सव मनाना है। आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी इस धराधाम पर आए थे। हम सब लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान राम ने इस धरती पर अवतार लिया था। ऐसी मन में भावना करके भगवान जी का पूजन करें, श्री रामचरितमानस का पाठ करें, श्री रामचरितमानस की कथा सुने। भगवान श्री राम जी के प्रकट उत्सव की कथा को आप सुने या उस कथा को आप पढ़ें। बड़ा जरूरी है। भगवान श्री राम जी के रामनवमी वाले उत्सव के दिन भगवान श्री राम जी के जन्म की कथा को सुनना सबसे ज्यादा जरूरी बताया गया है, क्योंकि जिन भगवान का जन्म का उत्सव हम मनाने जा रहे हैं, उन्हीं भगवान की कथा नहीं सुनी तो फिर क्या सुना। इसलिए भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। सुबह की पूजा के समय भगवान श्री राम जी, सीता माता जी की, लक्ष्मण जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न जी की, हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम जी को ये सब प्यारे हैं। भगवान श्री राम जी इन सब के साथ सदा रहते हैं। ये सब भगवान जी के सेवा में रहते हैं। राम दरबार का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो ये तो सुबह की पूजा की बात है। और भगवान श्री राम जी का अवतार दिन में 12 बजे हुआ था, तो भक्त लोग दिन में 12 बजे भगवान श्री राम जी के प्राकट्य का उत्सव मनाते हैं। उस समय खूब खुशी से झूम उठते हैं। तो भगवान श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए दिन में 12 बजे के आसपास आप भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करें। अगर आप घर से कहीं बाहर हैं, जरूरी काम में हैं, तो उस समय भी आप मन में भगवान श्री राम जी के नाम का जाप करें। भगवान तो श्रद्धा भावना के भूखे हैं। आपका शरीर कहीं भी हो, लेकिन उस समय
आपका मन भगवान श्री राम जी के चरणों में रहे। मन से आप भगवान की याद करें। याद रहे कि दिन के 12 बजे भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ था। रामनवमी अर्थात इस वर्ष 21 अप्रैल दिन बुधवार को है। तो 21 अप्रैल दिन बुधवार को आप दोपहर 12 बजे जैसे भी हो अपने मन से भगवान श्री राम जी को याद करें। भगवान के मंदिर में बैठे हो अच्छी बात है, घर में भगवान के मंदिर में आप बैठे हैं अच्छी बात है, लेकिन कहीं पर आप अपना काम कर रहे हैं, सांसारिक काम कर रहे हैं, तो उस समय भगवान श्री राम जी को याद जरूर करें। भगवान श्री राम जी के चरणों में कुछ समय के लिए अपना मन जरूर लगाएं। तो इससे भगवान श्री राम जी की, माता जानकी की अनंत कृपा मिलती है। लक्ष्मण जी महाराज की, भरत जी की, शत्रुघ्न जी की, हनुमान जी महाराज की अनंत कृपा मिलती है। जो कोई भी रामनवमी के दिन भगवान श्री राम जी की कथा को सुनता है, भगवान जी के नामों का जाप करता है, लेकिन इतना ध्यान अवश्य रहे कि आप सुबह के समय या दोपहर के समय पूरी तरह से भगवान श्री राम जी के लिए अपना तन मन धन समर्पण कर दें। पूरे परिवार के साथ एक बार तो बैठकर भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। पूरे परिवार के साथ बैठकर कम से कम 1 घंटा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान जी की कथा सुननी चाहिए, भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। भगवान श्री राम जी को प्रसन्न करना है तो भगवान के लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा। चाहे वो आप सुबह के समय वो समय निकाल सकते हैं या दोपहर को आप भगवान के प्राकट्य का उत्सव मना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप रात्रि में भी भगवान श्री राम जी के आने का उत्सव मना सकते हैं, क्योंकि भगवान श्रद्धा भावना के भूखे हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति किसी मजबूरी में फंसा है जो सुबह और दोपहर को भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकता, तो भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो ऐसे भक्त रात्रि में भी परिवार के साथ बैठकर भगवान श्री राम जी का पूजन कर सकते हैं, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस में बताई गई भगवान श्री राम जी के अवतार की परम सुंदर परम मनोहर कथा, जिसको रामनवमी वाले दिन सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो वो कथा इस प्रकार है। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना बहुत अधिक गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित वायु बह रही थी। सब देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मनियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, उस समय सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ विमान सजा सजा कर चले हैं। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे हैं। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे हैं और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे हैं। देवताओं के समूह विनती कर करके अपने अपने लोक जा पहुँचे हैं। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु श्री राम जी आज प्रकट हुए हैं। तो पहले आप श्री राम स्तुति को सुन लीजिए जो श्री रामचरितमानस में बताई गई है। उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद आपको सुनाया जाएगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया,
रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपवासी। सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु भुजाई। जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला। यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं। तेन परहीं भवकूपा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भगवान श्री राम जी के उस समय के प्राकट्य की स्तुति को आपने सुना। अब इस स्तुति को हिंदी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु आज प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई हैं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए हैं। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र हैं प्रभु के। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान आज प्रकट हुए हैं। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी हैं, हे अनंत, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए आज प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए हैं। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया है, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वे फिर कहने लगी हैं, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता कौशल्या के इन परम मधुर परम मनोहर वचनों को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान श्री राम जी ने बालक रूप में रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी महाराज कहने लगे हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के हित के लिए भगवान श्री राम ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज, तम और भारी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा उनका शरीर नहीं बना है। वो तो दिव्य शरीर है उनका। तो इस प्रकार श्री रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम जी के प्रकट होने की बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है, जिस कथा को हमने आपको सुनाया है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री राम जी की अनंत कृपा मिलती है। भगवान श्री राम जी के प्राकट्य उत्सव रामनवमी के दिन इस कथा को आप अवश्य सुने। आप आगे पीछे भी सुन सकते हैं, लेकिन रामनवमी के दिन इस कथा को आप जरूर सुने। भगवान श्री राम जी की आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा कृपा। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी भक्तों को भगवान श्री राम जी के प्राकट्य उत्सव श्री रामनवमी की अनेकों बार शुभ कामनाएं। भगवान श्री राम जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री सिया राम जी, जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।